brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आगे जाके जब लोग यहाँ क्रॉसिंग किया हम लोग के साथ बदतमीजी की है, छेड़खानी मतलब की है। जब छेड़खानी की है जब हम लोग बोले हटाने लगे इसको, तो लड़का जो है जो आगे बाइक चला रहा था अजय, वो दीदी के चाकू गाड़ी लड़ी। उसके बाद में गाड़ी मतलब लड़ी और उसमें पलट गई, लड़की उसके नीचे दब गई। और वो जो लड़के वहाँ पे थे, जो लड़के 3 साथ में लेके आए थे, तो वो लड़के वहाँ से तुरंत फरार हो गए थे। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो होती कुछ और है, बताई कुछ और जाती है और सामने कुछ और आता है। और ऐसी घटनाओं के जांच में जुटी पुलिस भी फंस जाती है, पसोपेश में आ जाती है कि बताए क्या, लिखे क्या और समझे क्या। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज यूपी तक में एक ऐसी ही वारदात जिसमें लखनऊ पुलिस माथापच्ची कर रही है। कानूनी दांवपेच में उसके कलम अटक रही है कि वो लिखे तो क्या, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी ही है। आज हम बात बंथरा में एक महिला ब्यूटिशियन की मौत की करेंगे। दरअसल बंथरा इलाके में रहने वाली एक महिला ब्यूटिशियन को बंथरा के रमदासपुर गांव में एक लड़के की शादी थी। वहां पर मेहंदी लगाने के लिए वो रात करीब 12 बजे अपनी चचेरी बहन के साथ निकलती है। कहती है कि वहां पर दूल्हे को मेहंदी लगाना है। रात में 12 बजे के बाद वो पति को यह बताकर निकलती है। करीब 3 बजे उसके पास फोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया है, कार पलट गई है और उस महिला ब्यूटिशियन की मौत हो गई, यानी उसकी पत्नी की मौत हो गई। उस महिला ब्यूटिशियन के साथ जो उसकी चचेरी बहन जाती है, वो कहती है कि दीदी के साथ बलात्कार की कोशिश की गई, दुष्कर्म की कोशिश की गई, गले पर 3 चाकू मारे गए, कार पलटी, छीना झपटी में, अटेम्प्ट रेप के प्रयास में, दुष्कर्म के प्रयास का विरोध किया गया, प्रयास हो रहा था, उसमें झगड़ा हुआ और जिसके बाद अनियंत्रित होकर कार पलट गई और दीदी नीचे दब गई। ये वो चश्मदीद चचेरी बहन बताती है। पुलिस आनन फानन में महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। एफआईआर दर्ज होती है 3 लड़कों के ऊपर। नाम विकास, अजय और रजनीश। पुलिस एक युवक को हिरासत में ले लेती है। 24 घंटे बाद अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तीनों लड़के पुलिस की हिरासत में हैं। तीनों लड़कों ने जो कहानी बताई, पुलिस को लगा कि अपने बचाव में कहानी बता रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस का माथा ठनक गया, क्योंकि चश्मदीद कह रही थी कि कार के अंदर 3 लड़कों ने दुष्कर्म का प्रयास किया, गले में चाकू मारे गए, महिला ब्यूटिशियन के 3 चाकू मारे गए और जिससे कार भी पलट गई और उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू लगने का कोई भी निशान नहीं पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं था। तो मौत कैसे हुई? मौत का जो कारण बताया गया वो स्पाइनल इंजरी। स्पाइनल इंजरी यानी कि कमर के हड्डी पर स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसमें इंजरी आई, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई, जिसमें आशंका जताई गई कि कार पलटने से गेट खुल गया और कार उस महिला के ऊपर आ गई, जिसकी वजह से मौत हो गई। लेकिन चाकू लगने का कोई निशान नहीं पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस माथा ठनक जाता है, क्योंकि जो चश्मदीद है वो बता रही है कि दुष्कर्म का प्रयास हो रहा था, चाकू मार करके घायल किया गया, उसके बाद कार पलट गई और मौत हो गई। लेकिन चाकू लगने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आई। शुरुआत फिर आरोपियों की पूछताछ से की गई, तो जो कुछ कहानी आरोपियों के द्वारा बताई गई, अभी पुलिस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेट कर रही है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये केस, लेकिन जो कहानी सामने आई वो कहानी कहती है कि रमदासपुर में 13 अप्रैल को सुधांशु नामक एक लड़का था, प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी तिलक था, जहां पर इस महिला ब्यूटिशियन की एक आरोपी विकास से मुलाकात होती है। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाला तो पुलिस की जो कॉल डिटेल रिपोर्ट आई उसके अनुसार महिला और उस लड़के विकास के बीच में बातचीत का सिलसिला 13 अप्रैल से शुरू होता है। 19 अप्रैल को 12 बजे के बाद भी इन दोनों के बीच बातचीत हो रही थी और बातचीत में जो लास्ट कॉल थी
वो महिला के द्वारा उस लड़के विकास को की गई। विकास उन 3 लड़कों के साथ कार में मौजूद था जिनके ऊपर चाकू मारकर हत्या और कार पलटने से मौत का आरोप लगाया गया। उसको लास्ट कॉल महिला की तरफ से विकास को की गई। पति के द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी तो मेहंदी लगाने के लिए गई थी रामदासपुर में और वहां पे 3 लड़के कार में लेकर के गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई निशान नहीं पाए गए। चश्मदीद कह रही है कुछ और कहानी। आरोपियों ने कहा कि हम उसको जब ले जा रहे थे, आने से पहले, महिला से मिलने के लिए आने से पहले उन लोगों ने पार्टी की थी, ड्रिंक किया था। गाड़ी अजय चला रहा था, आगे महिला ब्यूटिशियन बैठी थी। महिला ब्यूटिशियन की बातचीत विकास से होती थी। विकास अपने दूसरे दोस्त रजनीश और उसकी चचेरी बहन के साथ पीछे बैठा था। गाड़ी तेज चल रही थी। रामदासपुर में घर के बाहर रैंप बना था, गाड़ी को देखा नहीं, रैंप को देखा नहीं और गाड़ी रैंप पर चढ़ी और अनियंत्रित होकर पलट गई और पलटने से गेट खुल गया और वो कार महिला ब्यूटिशियन के ऊपर नीचे दब गई। जब ये सब देखा तो ये तीनों भागने लगे। तीनों भाग गए। जो लड़की, उसकी जो महिला ब्यूटिशियन की जो चचेरी बहन थी वो रुक जाती है और उसके बाद ग्रामीण तेज आवाज होती है, ग्रामीण आते हैं और ग्रामीण आने के बाद ये घटनाक्रम सामने आता है कि कार पलट गई है और कोई महिला नीचे दब गई है। बहरहाल अब पुलिस के सामने समस्या इस बात की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि कोई चाकू का निशान, कोई चाकू नहीं मारा गया। चश्मदीद कह रही है कि दुष्कर्म के प्रयास किया गया, चाकू 3 बार गले पर मारे गए जिससे घायल हुई, लेकिन गले पर कोई चाकू नहीं मिला। आरोपी भी कह रहे हैं कि कोई चाकू नहीं मारा गया, तेज गति से रैंप पर चढ़ गई कार और अनियंत्रित होकर पलट गई। लास्ट कॉल पुलिस की जो कॉल डिटेल रिपोर्ट जो निकाली गई, उस रिपोर्ट में महिला की और आरोपी युवक की बातचीत की पुष्टि होती है। कई बार बात हो रही थी, ऑड आवर्स में बात हो रही थी और लास्ट बार जब बात हो रही थी वो भी उसी लड़के से हो रही थी और उसी के बुलावे पर वो तीनों लड़के आए थे और उसने कहा कि मुझे मेहंदी लगाने जाना है और वो उनके साथ गई थी। अब पुलिस के सामने समस्या इस बात की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल कुछ और कह रहा है, चश्मदीद कुछ और कह रही है और चश्मदीद की बातों को खारिज पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रही है। अब पुलिस करे भी तो क्या? अब पुलिस जो चश्मदीद लड़की है उसका पुलिस अपने सामने बयान दर्ज करेगी। बयान दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होगा और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए बयान के आधार पर पुलिस को आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये थी कहानी उस वारदात की जिसमें हुआ कुछ, बताया कुछ, निकला कुछ और अब पुलिस के सामने समस्या कि दिख कुछ और रहा है, बताया कुछ और जा रहा है, तो लिखे भी तो क्या लिखे? अभी ये पूरा केस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये चर्चा का विषय बना है कि अब पुलिस आगे करती है तो क्या। ये अलग बात है कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर बंथरा को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अभी भी सुई वही अटकी है कि इस मौत के पीछे जो कहानी बताई गई वो कितनी सच है। ये पुलिस को अपनी जांच में आज नहीं तो कल केस डायरी में जरूर लाना होगा। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।